अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। बहुत टाइम हो गया है, मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में बताएं। ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस रमज़ान में लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि जाहिर है हर तरफ समोसों पकोड़ों का राज चल रहा है। इसके अलावा फ्राइड चीज़ें, फ्राइड चिकन पकोड़े। तो उसके बाद एक हमारे मुल्क में तकरीबन आज से कुछ 3 साल पहले एक रिवाज चल पड़ा था कि बाहर बुफे अफ्तारी होना, उसमें इंतहा का खा लेना, जिसकी वजह से लोगों के ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर और इसके अलावा कोलेस्ट्रोल पेशेंट के कंट्रोल ही नहीं हो पा रहे। तो पेशेंट ये कह रहे हैं, डॉक्टर साहब हम इसको किस तरह करें। जाहिरी सी बात है कि पेशेंट ने या कोई भी बंदा है, उसने दावतें भी अटेंड करनी है, उसने खाने भी खाने हैं। और अगेन अफ्तारी में ये बात हकीकत है, मैंने पिछले 7 दिन में कोशिश की कि मैं पकोड़े समोसे ना खाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। सिर्फ 7 दिन की बात कर रहा हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। आप कब तक अवॉइड करेंगे और किस किस चीज से करेंगे? अगर आप देखें पकोड़े समोसे, दही भल्ले, फ्रूट चाट, जिस किस्म की वैसे फ्रूट्स खाने चाहिए, लेकिन जिस तरह के उसमें मसाले डलते हैं या फिर क्रीम डलती है, तो ये हर एक चीज बेसिकली पेशेंट के लिए नुकसानदेह है। दही भल्ले, चना चाट, चावल, ठीक है। अब आखिरी अशरा इंशाल्लाह ताला आएगा तो उसमें हर बंदे की कोशिश होती है कि हम डेली बेसिस पे या फिर हर तीसरे दिन या फिर हर ताक रात वाले दिन चावलों की देग बनवाएं, और चावल फिर खाते भी हैं, बांटते भी हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि आपके पास और कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जो आप इसके अलावा इस्तेमाल कर सकें। पेशेंट को कहां तक या फिर किस हद तक रोका जा सकता है इन चीजों के इस्तेमाल से, ऐसा पॉसिबल होना अब के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। इसके लिए मैं सिंपल सी तरीकेकार आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, जब आप घर पे हैं अफ्तारी करने के लिए, एक खजूर और सादा ग्लास पानी से आपने अफ्तारी करनी है। अगर आपने सादा पानी का ग्लास नहीं लेना तो आपने अफ्तारी से कम 2 घंटे पहले तुख्म लंगा भिगोकर रख देना है, ठीक है। उसमें जो है आपने पानी में थोड़ा सा शरबत कोई भी डाल सकते हैं, चाहे रूह अफ़ज़े का डाल लें या फिर दूध की लस्सी जैसी बना के आपने 1 खजूर 2 खजूर लेकर साथ आपने ये वाला शरबत या फिर लस्सी तुख्मलंगे के साथ ले लेनी है। उसके बाद आप अपनी नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद आपने अपना नॉर्मली खाना खाएं, रोटी खाएं, सालन खाएं, जो मर्जी खाएं, समोसा पकोड़ों से अवॉइड करें। अब अगर आपकी कहीं पे अफ्तारी है या आप बुफे में गए हुए हैं या आपने दावत की हुई है, तो उसमें सिंपली आपने ये करना है कि आपने अफ्तारी के लिए वही शरबत और साथ आपने खजूर से अफ्तारी करनी है। अफ्तारी के बाद हर चीज लें, लेकिन एक एतदाल से लें। पकोड़ा 1 लें, समोसा छोटे वाला है तो 1 लें, नहीं तो आप बड़े वाला है तो उसको आधा भी ना लें। ऐसे हर चीज को एतदाल से लेने के बाद आपने अफ्तारी कर ली होगी, चूंकि नमाज भी पढ़ ली होगी, अफ्तारी भी हो गई। सारा कुछ खाने के बाद आपने कम से कम 1 घंटा पैदल चलना है, या यूं समझ लें कि अगर आप कहीं दावत में गए हुए हैं तो आप दूसरों को गाड़ी पे भेजकर खुद पैदल अपने घर आए। आप इंशाल्लाह ताला महसूस करेंगे, ना आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहेगा, ना आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम होगा इस रमजान में, और ना ही आपको ट्राइग्लिसराइड, टीजी या फिर बैड कोलेस्ट्रोल्स के प्रॉब्लम होंगे। यूरिक एसिड वगैरह हर एक चीज नॉर्मल रहेगा। तो आपने इन चीजों पे अमल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत कामला आजला मुस्तमिला नसीब करेगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।